गुड मॉर्निंग। कल उपसर्ग करते हैं, इसको मेरे ख्याल से उपसर्ग करते में बहुत ज्यादा कोई तकलीफ वाली बात है नहीं, तो सभी अच्छे से करते हैं। समास, ठीक है जी। समास के कितने भेद होते हैं? सबसे पहले तो समास होता क्या है, कौन बताएगा? बताओगे? समास का रचना है जिसमें निश्चित को परस्पर रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य शब्द की रचना करते हैं। बैठो। जब दो शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वो समास कहलाता है। इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक समस्त पद बनाना और दूसरा विग्रह करना। जब विग्रह से एक नए शब्द का निर्माण होता है वो समस्त पद कहलाता है, और जब समस्त पद से हम विग्रह करते हैं तो वो विग्रह कहलाता है। विग्रह करते समय समास में चाहे उसका कोई भी भेद हो, हम कुछ योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? जैसे और, तथा, के लिए, अलग अलग, जैसे जैसे हमारे समास होते हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। समास में कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? ऐसे नहीं। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और गर्भधारण। सबसे पहला हमारे पास समास है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास बेटा मैं सीधी सीधी बात बताती हूँ आप लोगों को, व्याकरणिक उस पर ना जाना है, उत्तर पद पूर्व पद पर नहीं जाती, सीधा आसान सा तरीका बताती हूँ कि तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसका विग्रह करते समय हम कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये आपका संबंध कारक इसमें प्रयोग हुआ। अब एक कर्ता को छोड़ दो और एक संबोधन को छोड़ दो, बाकी सभी कारक के विभक्ति चिन्हों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। अब कर्ता तो होगा नहीं कहीं पर भी, ठीक है? उसके बाद चाहे कोई भी क्यों ना हो, अंत तक संबोधन को छोड़ दो, कर्ता को छोड़ दो, बाकी जितने भी आपके कारक के भेद बचे उन विभक्ति चिन्हों का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, क्योंकि इसमें कौन सा कारक आया? संप्रदान। यहाँ पर संबंध का प्रयोग किया। आप बीती, आप पर बीती, कौन सा आया? अधिकरण, जिसके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं? में और पर। देश से निकाला, देश से निकाला, तो से जो आ गया जुदाई का भाव, अपादान। आगे बात समझ में? और अब देखो बेटा, अक्सर बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि मैडम करण में भी से आता है, अपादान में भी से आता है, तो हम इनकी पहचान कैसे? करण में बेटा जब साधन के रूप में आप से का प्रयोग कर रहे हो, जैसे मैंने चाकू से सेब काटा, सेब को काटने के लिए चाकू का प्रयोग किया, साधन बना, तो करण। अगर आया जुदाई का भाव, पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरकर अलग हो गए, तो वहां पर अपादान। आगे बात समझ? यस। जल कुटिया, जल की कुटिया। हिमालय, हिम का आनंद। राजपुत्र, राजा का पुत्र। देश निकाला, देश से निकाला। रसोई घर, रसोई के लिए। पाठशाला, पाठशाला के लिए शाला। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है? जब इस प्रकार के कारक के विभक्ति चिन्हों का विग्रह करते हुए हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारा कौन सा समास होता है? तत्पुरुष। कोई कंफ्यूजन? इसके बाद आता है बेटा अव्ययीभाव।
अव्ययी भाव किससे बना है? अव्यय से। अब अव्यय क्या होते हैं, अव्ययों को भी जान लेना जरूरी है। अविकारी शब्द भी जिसे हम कहते हैं। अव्यय बेटा जिनमें नॉन चेंजेबल का भाव होता है, जिनमें लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल क्रिया के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो हमारे कौन से शब्द कहलाते हैं? अव्यय, जिन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इन समस्त पदों का विग्रह करते समय इनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता और इनका पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। तो ये कौन से हो गए? अव्यय। अब इसके वाचक शब्द, बेटा वाचक शब्द क्या होता है? जो किसी भी चीज की हमें पहचान करता है, वो क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे यथा, बे, हर, प्रति, आ आदि। यथा से क्या बना? यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। आगे बात समझ में? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका विग्रह एज इट इज हो गया। और वैसे भी वाचक शब्द जो मैंने बताया बेटा, जहां कहीं पर भी सबसे पहले ये होंगे वो आपका अव्ययी भाव समास होगा। बे खटके, बिना खटके, बे मरे, बिना मरे, बेदम, बिना दम, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, जो का तो विग्रह हुआ। हर, हर दिन, हर पल, हर सांस, हर समय, ठीक है। प्रति, प्रतिदिन, इसे ये शब्द बने। अब इनका चेंज बताती हूँ। जहां पर प्रतिदिन आ जाएगा तो उसका विग्रह हर दिन करो। प्रतिपल आ गया, हर पल करो। अगर हर पल आ गया तो उससे क्या बनाओगे? प्रतिपल। और हर दिन आ गया तो प्रतिदिन। आगे बात समझ में? इनका विग्रह आप लोगों को इस तरीके से कर देना, बात का शब्द आपका एज इट इज है, ठीक है जी। उसके बाद है आ, आमरण, आजन। अब देखिए ये तीनों चीज मैं आपको अलग अलग इसलिए बता रही हूँ कि इनका विग्रह करते हुए बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। आमरण, मृत्यु तक विग्रह। आजन्म, जन्म से लेकर आजीवन, जीवन तक। अब देखो बेटा, मनुष्य की शुरुआत कहाँ से होती है? जन्म से। उसके बाद फिर उसका जीवन चलता है, फिर उसके बाद मृत्यु। तो क्या आजन्म, जन्म से लेकर, याद रखना इस तरीके से। एक एग्जांपल दे रही हूँ आसान सा, जिससे याद हो जाएगा। आजन्म, जन्म से लेकर आजीवन, जीवन भर, और आमरण, मृत्यु तक। आगे बात समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? इसके बाद आ जाओ बेटा द्विगु। ये समास भी जैसा कि नाम से ही पता चलता है द्वि, दो से लेकर अनगिनत। जहां कहीं पर भी हमारा पहला पद संख्यावाची होगा, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होगा, वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु। आगे बात समझ में? द्विगु, द्वि से दोराहा, जहां पर दो राहोगा, चौराहा, चौमासा, चार मासों का समूह। जो बारिश का कि 4 मास जब आपस में मिल जाते हैं उसके बाद चौमासा बनता है। सप्ताह, 7 महीनों का समूह। आगे बात, पंचवटी, 5 महीने। शताब्दी, 100 सालों का समूह। जब 100 साल हो जाते तो एक सेंचुरी होती है ना 100 की, तो वो शताब्दी बनती है। और क्रिकेट खेलते हुए तो पता ही है ना, किसने सेंचुरी मार दी, यानी कि 100 रन पूरे कर दिए, ठीक है जी। जब 100 का समूह होता है तो वो शताब्दी कहलाता है। पंजाब, 5 आबों का समूह भी लिख देते हैं, 5 नदियों का समूह, क्योंकि बेटा 5 नदियों के समूह को पंजाब कहते हैं। एक एग्जांपल जो मैं हमेशा बच्चों को देती हूँ, जिसमें कंफ्यूजन होता है, इनको याद हो गया होगा, जो ये 9th वाले लोटस वाले बच्चे हैं, अब प्रेजेंट पास्ट में बताया था। सतसई, 700 दोहों का समूह। अगर कहीं पर भी सतसई आ जाता है तो 700 दोहों का समूह ये होता है बेटा। सतसई क्या है? 700 दोहों का समूह क्या है? ये भिखारी लाल जी की रचना, जिसके
सबके अंदर 700 दोहे संग्रहित हैं। आगे बात समझ में। सत्सई अगर आ जाए तो क्या लिखोगे? 700 दोहों का समूह। क्योंकि जो सत्सई है वो बिहारी लाल जी की रचना है जिसके अंदर 700 दोहे। ये हर किसी को नहीं पता होता बेटा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। किसी को कोई कंफ्यूजन भी उसके बाद है हमारा द्वंद्व। द्वंद्व क्या होता है वैसे? लड़ाई। लड़ाई, ये तो याद हो गया होगा अच्छे से, जो मैं अक्सर बताती हूँ। द्वंद्व किसमें होता है? बराबर वालों में। इस तरीके से समझाती हूँ मैं। द्वंद्व क्या होता है? लड़ाई। और लड़ाई किसमें होती है? बराबर वालों में। अब मैं व्याकरणिक भाषा समझाती हूँ कि बेटा जिसका पहला पद भी और दूसरा पद समान होते हैं वो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। उसमें कौन सा समस्त पद में द्वंद्व समास होता है? जैसे भाई बहन, बहन, माता पिता, ऊपर नीचे, दाया बायां। ठीक है, ये तो हो गए हमारे द्वंद्व समास के समस्त पद। अब इनका विग्रह कैसे करोगे? भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाल रोटी, दाल भात, कॉपी पेन, चौक डस्टर, ठीक है जी। इस तरीके से ये आपका हो गया द्वंद्व समास। अब देखो बेटा सबसे बड़ी बात जहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। अब पहले बहुब्रीहि करवाऊं या कर्मधारय करवाऊं? बहुब्रीहि। चलिए, बहुब्रीहि समास में बेटा जो समस्त पद होता है वो अपनी विशेषता ना बताकर जब किसी और तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताता है। आई बात समझ में? किसी और की विशेषता बताता है। सुनिए, लंबोदर। अब ये मैं दो एग्जाम्पल एक साथ इसलिए ले रही हूं क्योंकि ये मैं बहुब्रीहि में भी इसका एग्जाम्पल बताऊंगी और यहां पर भी आप लोगों को इसका एग्जाम्पल बताऊंगी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। आप प्लीज सीरियस हो जाइए, कल भी आप बच गए थे लेकिन अभी आपसे बात करूंगी इसके बारे में, ठीक है? नीलकंठ। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। उदर होता है पेट और वो कौन है? गणेश। नीलकंठ, नीला है जिसका, नीला है कंठ जिसका, वो कौन है? शिव। चक्रपाणी, हाथ में चक्र है जिसके, कौन है? विष्णु। पीतांबर, पीले वस्त्र जिसके, वो कौन है? कृष्णा। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, कोई भी व्यक्ति जिसकी महात्मा जो भी होगा। अब ये देखो, यही मैंने यहाँ पर महात्मा, लंबोदर, अब यहाँ पर इसलिए मैं इनको लिख रही हूँ क्योंकि इनका अंतर मुझे आप लोगों को बताना है। नीलकंठ, ये मैंने बहुब्रीहि में आप लोगों को बताए। महान है आत्मा जिसकी, लंबा है उदर जिसका, नीला है कंठ जिसका और पीतांबर पीले है वस्त्र जिसके। अब बेटा इन्हीं को कर्मधारय में कैसे करेंगे हम लोग? इसमें एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेषण होता है। विशेषण जो विशेषता होती है और विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब आप ये कहोगे मैडम आपने तो कहा था महान है आत्मा जिसकी महात्मा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा? महान तो जो है विशेषण और आत्मा यहाँ पर विशेषण। जब इसको कर्मधारय में परिवर्तित करेंगे तो कैसे करेंगे? महान है जो आत्मा। यहाँ पर हमने आत्मा की विशेषता बताई और वहां पर किसी व्यक्ति की विशेषता बताई थी कि महान है आत्मा जिसकी। मृग नयनी, मृग जैसे नयन है जिसके, और मृग नयन, मृग रूपी नयन या मृग जैसे नयन।
वहां पर नैनो की विशेषता है और वहां किसी महिला की विशेषता है जिसके नयन मृग जैसे हैं। अब आगे बात लंबोदर की। अब यहाँ पर जब लंबोदर हमने कहा कि गणेश के बारे में बताई तो क्या कहा कि लंबा है उदर जिसका, वो कौन हुए? गणेश। अब अगर पेट की विशेषता बतानी है तो क्या कहेंगे? उदर होता है पेट, कि लंबा है जो पेट, वो भी तो लंबोदर हुआ। इसमें मैं भी हूँ, मैं भी तो लंबोदर हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है, मोटा व्यक्ति किसी को भी कह सकते हैं कि देखो लंबोदर, ठीक है ना। तो लंबा है जो उदर, जो पेट मोटा है। नीलकंठ, नीला विशेषण और कंठ विशेषण। अब यहाँ पर हमने कंठ की विशेषता बता ली है। जब कंठ की विशेषता बताएंगे तो क्या कहेंगे? नीला है जो कंठ। आगे बात समझ में, नीला है जो पीतांबर, जब हमने कहा पीले हैं वस्त्र जिसके श्री कृष्ण, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा? अंबर क्या है? वस्त्रों को कहते हैं पीत पीला, पीले हैं जो वस्त्र। श्वेतांबर, श्वेत है सफेद है वस्त्र जिसके सरस्वती, लेकिन अगर कर्मधारय में करेंगे तो कहेंगे सफेद है जो वस्त्र। वहां पर हमने किसकी विशेषता बताई? वस्त्र। आगे बात समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई संशय, कोई शंका, कोई चीज ना समझ में आई हो तो रिकैप्चुलेशन, तत्पुरुष समास जिसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके विग्रह किया जाता है। एग्जाम्पल, रसोई घर, रसोई के लिए घर, राजपुत्र, राजा का पुत्र, देश निकाला, देश से निकाला, ठीक है। इस तरीके के आप लोगों के एग्जाम्पल्स रहेंगे। अव्यय भाव जिसमें पहला पद अव्यय होता है, नॉन चेंजेबल का भाव होता है, जो परिवर्तित नहीं होते हैं। यथा, बे, अर, प्रति, आ इसके वाचक शब्द। द्विगु जिसमें पद जो हमारा क्या है वो संख्यावाची होता है, 2 से लेकर, अब एक तो एक ही है ना, तो जहां पर संख्यावाची समूह का जिक्र आता है, कोई भी जैसे दोराहा, चौराहा, पंचवटी, सतसई, शताब्दी, पंजाब, ये सारी चीजें जो है आपकी द्विगु के तहत आएगी। फिर है द्वंद्व, जहां पर क्या होता है? दोनों पद बराबर होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, और इन दोनों के बीच जब हम विग्रह करते हैं तो योजक शब्द या, तथा, और। आपकी मर्जी, भाई या बहन लिखो, भाई और बहन लिखो, दुख और सुख लिखो, दुख या सुख लिखो। इसमें आप या का प्रयोग भी कर सकते हैं, अथवा का प्रयोग भी कर सकते हैं, तथा का प्रयोग भी कर सकते हैं, और का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद में पीछे से आवाज नहीं, बहुव्रीहि जिसमें जो मुख्य शब्द होता है वो अपना अर्थ छोड़कर किसी और की विशेषता बताता है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके श्री कृष्ण। चक्रपाणी, हाथ में चक्र है जिसके विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। श्वेतांबर, सफेद वस्त्र है जिसके, सरस्वती। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा। दुरात्मा, बुरी है आत्मा जिसकी। किसी को तो दुरात्मा व्यक्ति बोलेंगे ना, ठीक है। अब उसके बाद आता है कर्मधारय में। और एक और बात बेटा, अक्सर बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं जब हम करते हैं। कर्मधारय में अक्सर दिया जाता है कि किसी चीज की जब हम विशेषता बता रहे हैं, विशेष्य, जैसे हमने कहा कमल नयन, मृग नयन, तो यहाँ पर आंखों की विशेषता बताई जा रही है, नेत्रों की विशेषता बताई जा रही है। और कर्मधारय के वाचक शब्दों को ध्यान रखना जब आप इनका विग्रह करते हो समस्त पद का, के समान, के जैसा, या रूप। अब यहाँ पर तो मैंने जो जो बता दिया था। अब अगर मैं कहूंगी मृग नयन तो क्या कहोगे? मृग जैसे नयन। कमल नयन, कमल रूपी नयन, या कमल जैसे नयन। के समान नयन, ये भी कर सकते हो आप। तो विग्रह में आपको इन सभी का इस्तेमाल करना होगा, प्रयोग करना होगा। और दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, इस बात का आप लोगों में वैसे ये सारी चीजें एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है जी। तो कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, अव्यय भाव, तत्पुरुष,
ये समास के हमारे 6 भेद। अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई संशय है, कोई शंका है तो प्लीज। पक्का? फिर तो बहुत अच्छे से पेपर में करके आओगे।